everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. Today I am going to teach 6th class self practice second day. First question देखिए, which operations should be done first in simplify each numerical expansion below. इसमें हमें बताना है कि हम पहले क्या करेंगे मैथ्स में, लाइक ऐड करोगे, पहले डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे. आपने बोर्ड मास के बारे में सुना ही होगा, BODMAS. बोर्ड मास में ही हमें बताया गया है कि हमें क्या करना है. लाइक B स्टैंड करता है ब्रैकेट के लिए. अगर आपको पहले ब्रैकेट नज़र आएगा तो आप ब्रैकेट सोल्व करोगे. ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना होता है. O स्टैंड करता है ऑर्डर ऑफ पावर एंड रूट. ये आपके में नहीं होता, फिर भी मुझे एक्सप्लेन करना था. ये आपके में यूज़ इतना नहीं होता. ठीक है. D स्टैंड करता है डिवीज़न के लिए. ब्रैकेट ऑपरेट करने के बाद में ही आप डिवीज़न करोगे. ओके. M स्टैंड करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए. E स्टैंड करता है एडिशन के लिए. मल्टीप्लाई करने के बाद ही आप एडिशन करोगे. और लास्ट में हमें करना होता है, S से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन को लास्ट में हमें करना है. आप लोग ये ध्यान में रखोगे, देन हम इनको सोल्व करेंगे. ए पार्ट, अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है. ब्रैकेट को दूसरा नाम होता है हमारा पैरेंथेसिस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पैरेंथेसिस. बी पार्ट में भी आपको ब्रैकेट नज़र आ रहा है, तो इसमें भी ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, पैरेंथेसिस. सी पार्ट में कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं है. मैंने आपको रूल क्या बताया था, बोर्ड मास, BODMAS. सी पार्ट में देखो, ना तो ब्रैकेट है, ना ऑफ है, ना डिवाइड है. ये तीनों काम तो है ही नहीं. यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई और एडिशन है. एडिशन से पहले क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन. सबसे पहले क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन. डी पार्ट में देखो, ना ब्रैकेट है, ना ऑफ है, ना डिवाइड है. ये तीनों चारों ही चीज़ें नहीं हैं. अब है हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से, तो पहले क्या करना है, ऐड करना है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिशन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन से पहले एडिशन आता है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिशन. ई पार्ट देखिए, यहाँ पे कहीं पे ब्रैकेट तो हमें नज़र नहीं आ रहा, देखो, बट यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो पहले हमें डिवाइड करना है ना एडिशन से पहले, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवीज़न. एफ पार्ट में वापस से आपको ब्रैकेट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पैरेंथेसिस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सेकंड करते हैं, सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन. ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है. इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको अच्छे से बोर्ड मास के बारे में समझाया है. मैं यहाँ बोर्ड मास ऊपर लिख लेती हूँ. बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे. मैथ्स में आपके बहुत काम आने वाला है बोर्ड मास, इसको भूलना मत. ओके. फर्स्ट पार्ट में देखिए, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है. दो ही ऑपरेशन है हमारे पास, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. सबसे पहले हमें ऐड करना होता है, देन हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है. अभी आप लोग 11 के साथ 4 ऐड नहीं करोगे, यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. सबसे पहले क्या करोगे कि 11 को पीछे डाल दोगे. 27 ये पॉजिटिव है और 4 हमारा पॉजिटिव है, ये इसके पास आ जाएगा और 11 सबसे पीछे चला जाएगा. ओके. 27 में 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास 31 आता है. 31 में से अभी हम माइनस करेंगे 11, तो हमारा आंसर 20 आएगा. ओके. चलो बी पार्ट करते हैं.
यहाँ हमें दिया हुआ है ब्रैकेट। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेंगे। 28 में से 8 गया तो क्या बचा हमारे पास 20। अभी पीछे है डिवाइड का साइन, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 हमारा आंसर आ जाता है। सी पार्ट करते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो है हमारा सब्ट्रैक्शन और एक है हमारा डिवाइड। तो पहले हम डिवाइड करेंगे। 100 को 5 से डिवाइड करना है। 136 माइनस का साइन कंटिन्यू रखते हैं। 100 को डिवाइड करते हैं 5 से। 5 की टेबल में 2 पे 10 आता है, 1 0 की 1 0। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, 136 में से 20 माइनस कर देंगे, 116 हमारा आंसर आ जाता है। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमारे पास है दो काम, एक तो है सब्ट्रैक्शन और एक है मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, किन को मल्टीप्लाई करना है, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 80 देन माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देते हैं। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 70। अभी क्या करोगे, 80 में से 70 को माइनस कर दोगे, 10 आपका आंसर आ जाता है। चलो ई पार्ट करते हैं। यहाँ पे डिवाइड भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को डिवाइड करना है। ठीक है, 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, आगे प्लस का साइन है और 20 को एज इट इज़ रख देते हैं, पीछे नेगेटिव साइन है और 8 को एज इट इज़ रख देते हैं। अभी हमें क्या करना है, एडिशन करना होता है। 20 में 5 ऐड करोगे 25, देन उसमें से माइनस करोगे 8। 25 में से 8 माइनस किया तो 17 हमारा आंसर आता है। चलो अभी एफ पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 17 में 7 माइनस करेंगे तो 10 बचा, पीछे प्लस के साइन के साथ 5 है और आगे मल्टीप्लाई के साथ 14 है, वो एज इट इज़ हमने लिख दिया। अभी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है पहले। तो 14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 140। और लास्ट में अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 140 में 5 ऐड करेंगे तो 145 हमारा आंसर आता है। यहाँ पे डिवाइड भी है, एडिशन भी है और मल्टीप्लाई भी है। देखो पहले होगा डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, बाद में ऐड होगा। 54 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 6, देन प्लस का साइन है 3 × 5, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अभी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 15, आगे प्लस में है 6। अभी 6 और 15 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 21 आंसर आ जाता है। एच पार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 12 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 4 जा 12 होता है, इसको रिप्लेस कर दिया 4 से और आगे का एज इट इज़ लिख दिया सारा कुछ। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम क्या करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आता है हमारे पास। अभी लास्ट स्टेप में हमें माइनस करना है। 60 में से 32 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 28 आंसर आ जाता है। आई पार्ट करते हैं। यहाँ डिवाइड है और मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड करना है देन हमें मल्टीप्लाई करना है। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 × 5। अभी 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 आप लोगों का आंसर आ जाता है। जे पार्ट करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट नज़र आ रहा है, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 18 डिवाइड बाई 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6 होता है ना, तो 2 हमारे पास आएगा। अभी 18 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 9 हमारा आंसर आ जाता है। के पार्ट करते हैं। यहाँ भी डिवाइड का साइन है, तो ब्रैकेट वाले डिवाइड को हम पहले करेंगे। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 डिवाइड बाई 5 और 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 हमारा आंसर आ जाता है। एल पार्ट करते हैं। यहाँ पे तो डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, सभी काम है। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे और लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिवाइड है हमारे पास यहाँ, तो हम क्या करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आया, प्लस 5
इंटू 4 आगे एज इट इज़ लिख देते हैं, पीछे माइनस का 7 भी एज इट इज़ लिख देते हैं। सेकेंड स्टेप में हमें मल्टीप्लाई करना होता है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास 20 आया, देन प्लस का साइन है 4 माइनस 7, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। थर्ड स्टेप में हम करेंगे ऐड, 20 में 4 ऐड किया तो कितना आया 24, अब उसमें से लास्ट में हम माइनस कर देंगे 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 17 आंसर आ जाता है। एम पार्ट करते हैं। देखो आपको यहाँ डिवाइड नज़र आएगा, पहले क्या करोगे 15 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 ज़ा 15 होता है, माइनस का 3 लिख दिया, आगे 19 है उसको 19 को लिख देंगे और पीछे है माइनस का 16, दोनों लिख दिए। दोनों के पास नेगेटिव साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 19 में से 3 माइनस हुआ तो कितना बचा 16, उसको माइनस करना है वापस से 16 से, तो हमारे पास क्या बचेगा 0। 16 में से 16 माइनस करेंगे तो 0 हमारे पास बचेगा। एन पार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 बचा, पीछे है डिवाइड का साइन 5 माइनस 8 और आगे है मल्टीप्लाई का साइन 8। आपको बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, अभी डिवाइड करना है, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 8 इंटू 1 माइनस 8। अभी मल्टीप्लाई करना है, 8 1 जा 8 माइनस 8, 8 में से 8 माइनस करोगे तो 0 आंसर आएगा। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेंगे, 72 डिवाइड बाई, ब्रैकेट के अंदर भी 2 साइन है, प्लस का और मल्टीप्लाई का। पहले हमें मल्टीप्लाई का साइन डील करना है, तो 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 0 बना दिया। अभी 9 में ऐड करेंगे 0 तो हमारे पास 9 आने वाला है, डिवाइड बाई 8। 72 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 8। अभी 8 को 8 से डिवाइड करो तो आपका आंसर 1 आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इंसर्ट सूटेबल पैरेंथेसिस टू मेक स्टेटमेंट ट्रू। हमें इन स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए ब्रैकेट यूज़ करने हैं। देखो हमें दिया हुआ है 24 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2। यही देखो ए में भी दिया है, बी में भी दिया है, सी में भी दिया है, डी में भी दिया है, और इक्वल के राइट हैंड साइड सभी में अलग अलग आंसर है। तो मैं अलग अलग तरीके से आपको इसको ऑपरेट करके दिखा देती हूँ। पहले अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगा के देखें शुरुआत में ही, तो 24 में से 8 माइनस करेंगे तो 16 आएगा हमारे पास, देन डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4, अभी लास्ट में है मल्टीप्लाई बाई 2 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। देखो किस में राइट हैंड साइड में 8 है, सी वाले में। सी वाले का ये जो आंसर है ये हमारा सी का है, यहाँ पे मैंने सी लिख दिया। ओके, वापस से मैं सोल्व करके देखती हूँ, एक बार और मैं ट्राई करती हूँ। 24 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2। इस बार हम ब्रैकेट इस तरह से लगाएंगे, 24 को छोड़ के बस हम ब्रैकेट लगा रहे हैं। तो इसको सोल्व करेंगे हम, 24 माइनस का साइन, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 माइनस 2 2 ज़ा 4 होता है ना, और 24 में से 4 माइनस करेंगे तो 20 हमारे पास आंसर आता है। राइट हैंड साइड में 20 कहाँ पे है, ए में। ये सॉल्यूशन किसका है हमारा, ए का। ओके, एक बार और ट्राई करते हैं हम। 24 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2। अभी लास्ट में वो ब्रैकेट लगाते हैं हम 4 और 2 के बीच में। तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा 24 माइनस 8, माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके पीछे डिवाइड का साइन है। ओके, ब्रैकेट ऑपरेट करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 8। अभी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 8 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, और 24 में से 1 माइनस करेंगे तो ये सॉल्यूशन है हमारा बी पार्ट का। ओके, डी पार्ट करते हैं। इस बार हम 24 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 को अगर ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करें 2 से, तो चेक करते हैं क्या आंसर आता है हमारा। 24 माइनस नहीं करेंगे, पहले हमें डिवाइड करना है, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा,
मल्टीप्लाई बाई 2। अभी 24 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचा हमारे पास 22, और उसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास 44 आता है। ये हमारा डी का सॉल्यूशन है। ठीक है, सिर्फ आपको आंसर देना है। ए का सॉल्यूशन ये रहा हमारे पास, बी का सॉल्यूशन ये रहा, सी का सॉल्यूशन ये रहा। ई पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में आंसर हमारा 53 आ रहा है, और 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 12 आएगा, जिससे ये आंसर हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर हम 7 और 2 को एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो ये इसको 9 बना देगा, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। देन इसके बाद अभी हमारे को यहाँ से सिर्फ माइनस का 1 चाहिए, तो ये माइनस का साइन बाहर, इनको भी एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, 4 - 3। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 53 आएगा। आंसर सॉल्यूशन यही है हमारा। फिर भी मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। देखो 7 में 2 ऐड किया तो 9, देन मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, माइनस का साइन है, 4 में से 3 माइनस किया तो 1, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 54, उसमें से 1 माइनस करोगे तो 53 आएगा। एफ पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा राइट हैंड साइड में आंसर 4 आ रहा है। अगर हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये काफ़ी बड़ा आ जाएगा, 48 आएगा, जो उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। अगर हम इस 3 और 2 को अगर एक ब्रैकेट के अंदर रख ले तो हमारा सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा। लाइक 16 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2, इसको ब्रैकेट के अंदर रखा, डिवाइड बाई 4। ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का हमारा, और मैं आपको सोल्व करके और दिखा देती हूँ। 16 मल्टीप्लाई बाई 3 में से 2 गया तो क्या रह गया 1, डिवाइड बाई 4। पहले डिवाइड करते हैं तो 16 मल्टीप्लाई बाई 1 को 4 से डिवाइड करके या तो डेसिमल में चेंज कर लो या फ्रैक्शन में लिख लो, 1/4। अभी 4 की टेबल से काट दो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ऊपर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 4 ही आंसर आता है। जी पार्ट देखिए, अगर हमने 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो इसने इसको 0 बना दिया, और हाँ हमें आंसर लेके आना है 24। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, 0 और 4 को एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ये आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का। फिर भी मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। 8 × 0 में 4 ऐड किया तो 4 आया, देन माइनस का साइन है 5। अब पहले मल्टीप्लाई करना होता है, 8 में 4 मल्टीप्लाई किया तो 32, और उसमें से माइनस करो 5 तो आपके पास 27 आता है। एच पार्ट देखिए, यहाँ पे हमें दिया 26 डिवाइड बाई 5 से ना तो ये डिवाइड हो रहा है, अगर डिवाइड भी होता है तो डेसिमल में आंसर आता है हमारा 5.2। फिर उसमें ऐड करेंगे 8, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम 5 और 8 को एक ब्रैकेट के अंदर ले लें देन हमारा आंसर जो है 14 ही आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं आपको सोल्व करके और दिखा देती हूँ। 26 डिवाइड बाई 5 और 8 को ऐड करते हैं तो 13 बनाते हैं, मल्टीप्लाई बाई 7। पहले डिवाइड करना होता है, 13 2 जा होता है 26, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 ही आंसर आता है हमारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 करते हैं। कंपेयर एंड राइट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल इन द गिवन बॉक्स। यहाँ हमें इनको कंपेयर करना है और बॉक्स के अंदर लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन फिल करना है। मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया है बॉक्स के प्लेस पे। ओके, देखो अगर हम ए पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें, 7 4 जा 28 और उसमें से माइनस करोगे 3 तो यहाँ तो है आपके पास 25। और इधर चेक कीजिए, पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, 4 में से 3 गया तो 1 और उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 7 आता है। हम क्या करेंगे, 25 इज ग्रेटर देन 7, तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। ओके, बी पार्ट करते हैं। 16 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 12 आता है, और 12 को मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में क्या दिया है 4, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है।
अभी राइट हैंड साइड का सोल्व करेंगे। 60 डिवाइड बाई, ब्रैकेट के अंदर का हमें पहले सोल्व करना होता है ना। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, और 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 आता है हमारे पास। 48 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो यहाँ ग्रेटर दैन का साइन आएगा। सी पार्ट करते हैं, पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना होता है। 8 और 12 को ऐड करेंगे तो 20 डिवाइड बाई 4, और 20 को 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 5 आता है। राइट हैंड साइड का करते हैं, पहले हम लोगों को डिवाइड करना होता है। 8 प्लस 12 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 3, और 8 में 3 ऐड करोगे तो 11 आएगा। ये हमारा 5 इज़ लेस देन 11, तो यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा। डी पार्ट करते हैं। 23 माइनस 18 को हम पीछे लेके जाएंगे, प्लस करेंगे 7 से, देन माइनस करेंगे 18 से। इनको प्लस करते हैं तो 30 में से 18 माइनस कीजिए, आपके पास 12 आएगा। अभी राइट हैंड साइड का सोल्व, 15 को डिवाइड करें 3 से तो क्वोशिएंट क्या आता है 5, उसमें ऐड करेंगे 7 में 5 ऐड करते हैं तो 12 आता है। 12 इज़ इक्वल टू 12, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। देखो ये ब्रैकेट में है तो आपको क्या करना है 1025 को डिवाइड करना है 25 से। यहाँ रफ काम करके देखते हैं हम। 25 से डिवाइड करेंगे 1025 को। 25 4 जा 100, माइनस किया तो 2 बचा हमारे पास, ऊपर से 5 आ रहा है। 25 1 जा 25, इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 41। देन डिवाइड का साइन लगा देंगे और 205 को भी 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 4 जा 20, माइनस किया तो 0, ऊपर से आया 5, 5 1 जा 5। यहाँ पे भी हमारे पास 41 आ रहा है, और 41 को 41 से डिवाइड करते हैं तो 1 आंसर आता है। रफ काम इरेज करते हैं। चलो अभी बी पार्ट करेंगे। यहाँ आपको 1500 को डिवाइड करना है 1500 से। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है क्वोशिएंट 1 आता है ना। देन बीच में है मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 165 डिवाइड बाई 165, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आंसर आता है। आप लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस सेकंड डी कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन and share with your friend. I will upload your next video soon. Till then, bye bye, take care, stay connected.